कक्षा 10 के बच्चों, पेज नंबर 38 में आधुनिक काल में आइए। 38 नंबर, 39, 41 में 8 पॉइंट हैं, कोई 4 पॉइंट याद करें। 42, 43, 44, फिर बगल में आइए। 44 पॉइंट में नंबर में आपको 4 याद करने हैं, 6 दिए हुए हैं। 45, 48, फिर द्विवेदी युग में 49, 50, 51, 52, 53, 54। 54 के बाद आप जाइए 39 नंबर में। 39 नंबर में दिया है प्रश्न 55। 55 में 4 पॉइंट। इसके बाद ये नोट लिखा है, इसको पढ़िए। 56, उसके नीचे 57। 57 में 7 पॉइंट हैं, कोई 4। फिर 58, 59, 59, 60, 61, 62 के बाद आइए, बगल में दिया है 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74। 74 तक ये हो गए। इसके बाद पन्ना पलटिए, फिर पीछे जाइए। पेज नंबर 40 में प्रयोगवादी का विधारा में 75, 76, 76 में 7 पॉइंट हैं, कोई 4। 77 का अथवा, फिर 78, फिर 79, 79 में भी 4 पॉइंट पढ़ने। 80, इसके बगल में आइए। 81, 82, 82 में फिर देखिए कितने क्वेश्चन, इनको समझना है क्योंकि पेपर में प्रश्न बदल बदल के आते हैं, उत्तर वही होता है। 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89। 89 के बाद अब आपका ये काव्य खंड यानी इतिहास का जो काव्य इतिहास है ये भी आपका समाप्त होता है। तो काव्य साहित्य का इतिहास भी आज से फिनिश होता है। तो कुल मिलाकर के गद्य साहित्य का इतिहास, काव्य साहित्य का इतिहास, ये दोनों आपके समाप्त हो गए। इसके बाद आपका मित्रता का गद्य का लेसन समाप्त हुआ। मित्रता में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय ये आपको हमने दिया था, उसे आप कॉपी में लिखें। जीवन परिचय और रचनाएं यानी कृतियां ये लिखनी थी। आपका ये लेसन मित्रता का पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे दूसरा लेसन ममता। तो पढ़ाने से पहले आप जो है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप लिख लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 55 में जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं, इनको भी लिखेंगे क्योंकि पेपर में जीवन परिचय और कृतियां पूछी जाती हैं। एक बात ध्यान रखें कि आप जो है जीवन परिचय और कृतियां ये डिटेल में लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय जो है वो आप अपना बुक से ही याद कर लेंगे, कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो बार नहीं लिखना है कि जीवन परिचय अलग लिखो, संक्षिप्त परिचय लिख लो, एक ही ठीक है। इसको आप शॉर्ट में याद करने के लिए बनाने वाला की बात है। तो इतना आपको करना है जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद अब आप देखिए गद्यांश 1 मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। अब आगे एक निशान और दे रहे हैं याद करने के लिए, उसको भी आप समझ लें। ये ध्यान दीजिएगा
कि संस्कृत खंड जो आता है उस संस्कृत खंड से आपको कुछ श्लोक आते हैं याद करने को। तो आप लोग कम से कम 2-2 श्लोक सभी को याद होने चाहिए। तो ये जो श्लोक हैं ये आपकी पुस्तक में है संस्कृत पार्ट में, इसको आप याद कर लेंगे संस्कृत पार्ट से श्लोक, क्योंकि श्लोक पेपर में आता है, इसलिए 2 नंबर का ये आपको याद करना है। आप उसमें देख लीजिएगा, श्लोक दिए होंगे, उसी से आप श्लोक तैयार कर लेंगे। इतना काम आज आप करेंगे, कल हम आपको लेसन देंगे ममता का, ठीक है।